प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियां सवाल 2। सवाल 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं, सार्वअंतर उसको हम डी से व्यक्त करते हैं। पहला सवाल है ए बराबर 10, डी बराबर 10। हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। हल कर लेते हैं। तो A1 कौन सा होगा? पहला पद। A2 पहले पद में डी जोड़ना है, यानी ए फर्स्ट प्लस डी। ए फर्स्ट कितना है? 10। 10 में डी कितना है? 10। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20। A3, अब A2 में डी जोड़ना है। A2 में डी जोड़ना है, दूसरे पद में डी जोड़ेंगे। दूसरा पद अपने पास 20 प्लस डी है 10, जोड़ेंगे 30। A4 चौथा पद, तीसरे पद में A3 में डी जोड़ना है। तीसरा पद कितना है? 30, उसमें डी है 10, जोड़ेंगे 40। इस प्रकार से हम एपी के 4 पद अपने पास हो गए, तो हम लिख सकते हैं अतः एपी के प्रथम 4 पद, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रथम 4 पद। लिख लेंगे एपी, पहला पद कौन सा है? 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। इस प्रकार से हम एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझ में, पद में सार्वअंतर जोड़ने से अगला पद हमें प्राप्त होता है। दूसरा, a बराबर -2, d बराबर 0। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। a फर्स्ट यानी -2, a सेकंड, a फर्स्ट प्लस d। a फर्स्ट -2 है, उसमें जोड़ना है d यानी 0 जोड़ना है, तब भी कितना आएगा? -2 ही आएगा। A3, A2 में d जोड़ेंगे। A2 -2, उसमें d यानी 0 जोड़ेंगे, -2 ही प्राप्त होगा। A4, A3 प्लस d, -2 में 0 जोड़ेंगे, -2। तो एपी के 4 पद हो गए अपने पास। अतः एपी के प्रथम 4 पद, आप एपी लिख लेंगे। पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2। इस प्रकार से इस एपी के प्रथम 4 पद हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये वाला भी आपको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, a बराबर 4, d बराबर -3। हल कर लेते हैं। a फर्स्ट कितना होगा? 4। a सेकंड, a फर्स्ट प्लस d। a फर्स्ट है 4 प्लस d है -3, यानी 4 - 3,
बराबर 1। ये हो गया A2। अब अपने को A3 ज्ञात करना है। A2 प्लस D। A2 है 1, उसमें जोड़ना है माइनस का 3, यानी 1 माइनस 3। 3 में से 1 कम कर देंगे, माइनस का 2। A4 A3 प्लस D। A3 है अपने पास -2, उसमें जोड़ना है माइनस का 3, यानी -2 -3, -2 और -3 जुड़ जाएंगे, माइनस का 5। तो हमारे पास 4 पद हो गए। लिख सकते हैं, अतः AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद यानी AP पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद माइनस का 2, चौथा पद माइनस का 5। इस प्रकार से ये अपनी AP प्राप्त हो गई। समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल भी आपको। आगे बढ़ते हैं। चौथा, A बराबर -1, D बराबर 1/2। हल कर लेते हैं। A फर्स्ट यानी पहला पद माइनस का 1, A2 यानी A फर्स्ट प्लस D। A फर्स्ट है माइनस का 1, उसमें जोड़ना है D यानी 1/2 जोड़ेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, बट्टे में 1। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, -2 में से हम यानी जोड़ेंगे 1, 2 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ये अपना A2 प्राप्त हो गया, -1/2। अगला A3 बराबर A2 प्लस D। A2 कितना है, -1/2, उसमें जोड़ेंगे D यानी 1/2 जोड़ेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा -1 से करेंगे माइनस का 1, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 0/2, यानी कितना आएगा, 0। A4 A3 प्लस D। A3 अपने पास है 0, उसमें जोड़ना है D यानी 1/2। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते वही आता है, यानी 1/2 ही हमें प्राप्त होगा। तो 4 पद अपने पास हो गए, तो लिख लेंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद, AP पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। इस प्रकार से ये हमारी AP के प्रथम 4 पद हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। पांचवा, A बराबर -1.25, D बराबर -0.25। हल कर लेते हैं हम इसको भी। A फर्स्ट यानी A प्रथम पद -1.25, इसे A2 ज्ञात करना है। A फर्स्ट प्लस D,
ए फर्स्ट कितना है, माइनस का 1.25, उसमें जोड़ेंगे डी यानी माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 माइनस 0.25 जोड़ लेंगे, कितना आएगा, इस प्रकार से जोड़ेंगे 1.25, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 0.25, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, दशमलव का दशमलव और 1.50 माइनस का 1.50, ये अपना हो गया A2। A3 यानी A2 प्लस डी। A2 अपने पास आया माइनस का 1.50 प्लस माइनस का 0.25 यानी माइनस का 1.50 माइनस 0.25, इसमें जोड़ेंगे, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। आप किस प्रकार जोड़ेंगे, माइनस का 1.50 माइनस का 0.25, 5 का 5, 5 और 2 7 और दशमलव का दशमलव और 1.75 माइनस का 1.75। A4 यानी A3 प्लस डी। A3 अपने पास है माइनस का 1.75 प्लस माइनस का 0.25 जोड़ेंगे, माइनस का 1.75 प्लस, हाँ अभी माइनस हो जाएगा, माइनस 0.25 जोड़ेंगे इसको, माइनस का 1.75 उसमें जोड़ना है माइनस का 0.25, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 8 9 और 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 यानी माइनस का 2, माइनस का 2 या माइनस का 2.00 लिखो, आप माइनस का 2 लिखो। अपने पास चारों पद हो गए, हम लिख सकते अतः एपी के प्रथम 4 पद एपी माइनस का 1.25, फिर दूसरा पद है माइनस का 1.5 या 1.50 लिखो। अगला है A3 माइनस का 1.75 और चौथा पद है माइनस का 2। इस प्रकार से हमारे ये एपी के प्रथम 4 पद हो गए। समझ में आ गया होगा ये वाला आपको। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने एपी के 4 पद यानी प्रथम पद दिया हुआ था ए और सारांतर डी दिया हुआ था, हमने सारांतर जोड़ते गए और अगला पद हमने प्राप्त होता गया। इस प्रकार से हमने एपी के प्रथम 4 पद लिखे। इस प्रकार से आप इन सवालों का अभ्यास कीजिए और एपी को समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।